अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्शियसनेस को स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम लोगों ने ड्रीम्स को डिस्कस किया था और डिफरेंट स्लीप प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, लाइक इंसोम्निया, नेक्रोलेप्सी, नाइट टेरर्स, नाइट मेयर्स। इसके अलावा स्लीप वॉकिंग तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑल्टर्ड स्टेट में से हम लोग नेक्स्ट स्टेट को डिस्कस करेंगे, जो कि है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें इंसान एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जिसमें वो हर चीज़ को भूल जाता है, चाहे वो दुनिया की कोई चीज़ हो या कोई प्लानिंग हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो। उसका जो बेसिक एक पॉइंट पे फोकस करना होता है जिसमें वो स्ट्रेस फ्री हो जाए या एक पीसफुल स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ये ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम लोग स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए या परेशानियों को रिड्यूस करने के लिए एक ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं जिसमें हम अपना कॉन्शियस लेवल जो है सिर्फ एक पॉइंट पे सेट कर देते हैं, यानी एक स्टिमुलस के ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ बाकी सब चीज़ों को भुला देते हैं। मेडिटेशन की जो टेक्निक है वो कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स भी सिखाते हैं हम लोगों को। जैसे बुद्धिज़्म में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो बुद्धिस्ट होते हैं वो मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट और भी रिलीजन में मेडिटेशन को देखते हैं। जो बेसिक पर्पस मेडिटेशन का ये होता है कि आप दुनियावी कॉन्शियसनेस से हटकर सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्शियस रहें और उसी पर फोकस करें। और ये बेसिकली जो फोकस होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री कर सकें या परेशानियों से, प्लानिंग से या डिफरेंट दूसरे कंसर्न से दूर रख सकें। इस टेक्निक को हम थेरेपीटिक टेक्निक भी कहते हैं, यानी ये थेरेपीज़ के में भी यूज़ होती है जिसमें हम बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग करते हैं ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें, वो हेल्दी रह सकें, क्योंकि जब इंसान मेडिटेशन करता है वो उसकी मेंटल हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। वो दूसरी परेशानियों और चीज़ों से अपने आप को बेखबर कर देता है और सिर्फ अपना कॉन्शियसनेस का जो पॉइंट है वो सिर्फ एक चीज़ पे रखता है, जो कि पीसफुल स्टिमुलस होता है। कोई भी पीसफुल स्टिमुलस हो सकता है। जैसे कि जब मेडिटेशन करते हैं तो लोगों को कहा जाता है कोई अच्छी चीज़ सोचें या कोई ऐसी इन्वायरमेंट के बारे में सोचें जो बहुत खुशगवार हो, जैसे पहाड़ों के बारे में या फूलों के बारे में, एक ऐसे पॉजिटिव स्टिमुलस के बारे में उनको कहा जाता है कि वो सोचें ताकि वो पीसफुल रहें या उनका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। तो इस मेथड को हम कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली हम ऑल्टर स्टेट्स में इसलिए पढ़ें क्योंकि ये हमारे कॉन्शियसनेस में मुदाखलत करता है। हम एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे हम इर्द गिर्द की चीज़ों से अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस हो जाते हैं। तो दिस वाज मेडिटेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हेलुसिनेशन एक ऐसी स्टेट का नाम है, ऐसे एक्सपीरियंस का नाम है, ऐसी मेंटल कंडीशन का नाम है जिसमें इंसानों को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं या महसूस होती हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं होती। यानी कि वो कहेगा कि मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कोई मुझे बुला रहा है या कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, जबकि वो वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर का नाम है जिसमें इंसान अगर हो तो वो इस तरह की बातें करता है कि उसको कोई बुला रहा है या सामने कोई खड़ा हुआ है या उसको कोई चीज़ नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, विजुअल हेलुसिनेशन है, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है, गस्टेटरी हेलुसिनेशन है और टेक्टाइल हेलुसिनेशन है। ये सारी हेलुसिनेशन हमारी 5 सेंसेस से रिलेटेड है। जैसे आप लोगों ने 5 सेंसेस पढ़ी हैं, टच, हेयर, स्मेल, टेस्ट, उसके अलावा सी थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेंसरी सेंसेशंस हैं। तो ये हमारी सेंसेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें हमें फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हेयर वॉइसेस, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि असल में जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, उनको ऐसी आवाज़ें जैसे उनको कोई बुला रहा है या कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, इस तरह की वो बातें करते हैं। इसके अलावा सी थिंग्स में ये आ जाएगा कि वो ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसी शक्लें देखते हैं या ऐसे लोगों को गुजरता हुआ देखते हैं जो कि असल में मौजूद नहीं होते, सिर्फ उन्हीं को नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा स्मेल थिंग्स, उनको ऐसी खुशबू, ऐसी स्मेल आ रही होती है या ऐसी ऑडर आ रही होती है जिसमें उनको लग रहा होता है कि कोई जहरीली गैस छोड़ दी गई है उनको मारने के लिए, या उनको ऐसी ऐसी स्मेल्स आ रही होती हैं जो असल में होती नहीं है। इसके अलावा टेस्ट थिंग में वो ये उनको ये हेलुसिनेशन होती है कि उनके खाने में किसी ने जहर मिला दिया, ये उसके खाने का टेस्ट बहुत बुरा है।
तो वो इस तरह की बातें करते हैं। इसके अलावा फील थिंग्स को टेक्टाइल हेलुसिनेशन कहते हैं, यानी टच से रिलेटेड हेलुसिनेशन है। इसमें जो लोग हेलुसिनेशन में होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके बॉडी पे कोई चीज़ रेंग रही है, जैसे कोई कीड़ा चल रहा है, कोई सांप चल रहा है, तो इस तरह की उनको चीज़ें फील होती हैं। या उनको किसी ने गुदगुदी कर दिया या किसी ने उनको छेड़ा है, तो उनको ऐसी बॉडी पे अपनी सेंसेशंस फील होती हैं जो कि असल में कोई कर नहीं रहा होता, बस उनको फील हो रही होती हैं। तो ये है बेसिकली हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन को हमने ऑल्टर्ड स्टेट्स में क्यों पढ़ा है, क्योंकि जब इंसान हेलुसिनेशन में होता है तो वो अपने कॉन्शियस में नहीं होता, वो ऐसी स्टेट में होता है जहाँ जब उसको ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो वो कैसे अपने कॉन्शियस में हो सकता है। तो हेलुसिनेशन इज़ आ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा जो अगली हम टाइप पढ़ेंगे वो है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस को भी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मेथड में हम एक ऐसे पॉइंट में चले जाते हैं, ऐसे ट्रांस में चले जाते हैं जिसमें इंसान को अपने ऊपर काबू नहीं रहता। आपने हिप्नोसिस पहले भी कभी सुना होगा, जिसमें एक पेंडुलम किसी के सामने हिलाया जाता है और उसको कॉन्शियस से अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। वो पेंडुलम हिलाते जाते हैं और जो शख्स होता है उसके पेंडुलम के रिंग पे फोकस करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बेहोश होने लग जाता है, यानी वो कॉन्शियसनेस उसकी ख़त्म होती जाती है और उसको जो भी काम कहा जाता है या जो भी उससे सवाल पूछा जाता है वो बता देता है। तो हिप्नोसिस का जो मेथड है वो लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उस शख्स के अनकॉन्शियस में जो थॉट्स हैं या जो उसकी बातें हैं वो पता लगा सकें इंसान की, जिसको वो हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं। तो हिप्नोसिस का जो मेथड है वो नेगेटिव चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। पॉजिटिव चीज़ों के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, जैसे अगर किसी की कोई ऐसी सोच या ऐसी कोई परेशानी है जो वो ख़ुद से नहीं बताना चाह रहा, तो हम उसको हिप्नोटाइज़ करके वो पता लगा सकते हैं, फिर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जबकि नेगेटिव इसका यूज़ क्या हो सकता है हिप्नोसिस का, कि हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो जो कि सिर्फ हमारे फ़ायदे की हो और हम उस शख्स से को बताना नहीं चाह रहे, तो हम उसको हिप्नोटाइज़ करके उससे वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये मेथड जो था ये ग्रीक में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ग्रीक ज़बान में हिप्नोस का मतलब होता है स्लीप। तो ये हिप्नोसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक शख्स को नींद की स्टेट में पहुंचा देते हैं। इस मेथड को हम एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई शख्स किसी खौफ का शिकार है या कोई उसको खौफ है, किसी खौफ में घिरा हुआ है, तो उसके खौफ को ओवरकम करने के लिए भी हम हिप्नोसिस का मेथड यूज़ कर सकते हैं। हिप्नोसिस का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर हम लोग हिप्नोसिस ट्राई करें तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं से ही वो मेथड अचीव हो सकता है, या आम इंसान से ये मेथड अचीव नहीं हो सकता। वो ऐसी कोई टेक्निक यूज़ करते हैं या ऐसे कोई वर्डिंग यूज़ करते हैं जिससे अगला बंदा हिप्नोटाइज़ हो जाता है। तो आम इंसान हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ प्रोफेशनल हिप्नोटाइज़र्स होते हैं जो हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ड्रग्स किस तरह हमारे कॉन्शियसनेस पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग डिफरेंट ड्रग्स पढ़ेंगे। ड्रग्स आपको पता है क्या होते हैं? ड्रग्स ऐसी चीज़ का नाम है जो आपको एडिक्शन भी देता है और इसके अलावा आपको प्लेजर भी देता है। तो ये ड्रग्स को हम मेडिसिन्स भी कहते हैं, लेकिन ये जो ख़ास किस्म के ड्रग्स हैं जो लोग नशा करने के लिए यूज़ करते हैं या अपने आप को कॉन्शियस स्टेट से एक ऐसी स्टेट में ले जाते हैं जहाँ पे उनको प्लेजर मिलता है या वो अपनी परेशानियों से दूर हो जाते हैं। तो ड्रग्स का जो इस्तेमाल होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो हम कुछ ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं और उनकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है जिनसे। तो हमारे पास जो पहला ड्रग की टाइप है वो है डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं और आपको एक रिलैक्सेशन पोजीशन में ले आते हैं। जैसे आप ड्रग्स लेते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है ना, तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है और आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल डिप्रेसेंट्स में हमारे पास अल्कोहल आ जाता है, नारकोटिक्स आ जाते हैं। अल्कोहल को भी एक डिप्रेसेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन जो अल्कोहल की साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इंटॉक्सिकेंट है, वो आपकी बॉडी में इंटॉक्सिफिकेशन प्रोड्यूस करता है, यानी वो आपकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करता है। आपकी जो
लीवर को ख़राब करता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको हार्ट की डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, लिवर कैंसर हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के कैंसर हो सकते हैं। तो ये एक इंटॉक्सिकेंट है जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं या डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं, वो जब उस कंडीशन में होते हैं कि उन्होंने वो ड्रग इनटेक किया होता है, तो उस दौरान उनकी स्पीच जो है वो स्लर्ड होती है, यानी वो लड़खड़ा के बात करते हैं। उनका जो विज़न है, उनकी देखने की जो उनकी नज़र है वो भी धुंधला सी जाती है, और उनकी जो चलने की है वो भी, उनकी चाल भी ख़राब हो जाती है। तो हम सारे ये चीज़ें देख कर पता लगा सकते हैं कि इसने ये ड्रग इनटेक किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ओपियोइड्स हैं। ओपियोइड्स आर क्लास ऑफ ड्रग्स दैट इंक्लूड द इलीगल ड्रग्स सच एज हीरोइन। अब ओपियोइड्स वो ड्रग्स होते हैं जिसमें हमारे पास इलीगल ड्रग्स आ जाते हैं जो कि लीगल नहीं है कंज्यूम करना। उनमें कौन से ड्रग्स हैं? लाइक हीरोइन। हीरोइन वो ड्रग है जो कि आपको पता भी होगा कि ये तमाम जगहों पर ये बैन है, या अगर जो लोग हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी काफ़ी सज़ा है। इवन कि हीरोइन की ट्रांसपोर्ट करना या उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी इलीगल है। तो ये जो ड्रग्स हैं, जब हम इनको कंज्यूम करते हैं तो इसमें भी वही सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं। इंसान की बॉडी जो है, जो माइंड है, वो स्लो डाउन हो जाता है। इसके अलावा वही सिम्टम्स होते हैं जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा इसमें जो दूसरे ड्रग्स आ जाते हैं उनमें मॉर्फिन है, हीरोइन है, कोकेन है। ये सारे ड्रग्स ओपियोइड ड्रग्स में आ जाते हैं। इसमें पॉपी प्लांट से हीरोइन का निकाला, ओपियम प्लांट होता है जिसको पॉपी प्लांट कहते हैं, खशखास जिसको कहते हैं। बेसिकली ये उस पौधे से ये ड्रग लिया जाता है। और जो लोग ये ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जब वो लोग कर रहे होते हैं तब तो उनको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रग्स छोड़ देते हैं तो उसके बाद उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं कि छोड़ने के बाद के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। उनकी बॉडी में ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रेमर स्टार्ट हो जाए, झटके लगते हैं उनको, फिर दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं उनको। उसके अलावा उनको ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सीवियर केसेस में इंसोम्निया हो जाता है, उनको नींद नहीं आती। उसके अलावा वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है उन्हें। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं किसी भी ड्रग को इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट ड्रग्स हैं इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जिनको लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एरोसोल स्प्रेज होते हैं, जो स्प्रे करने वाली बोटल्स होती हैं, या पेंट होता है, पेंट के थिनर्स होते हैं, या जैसे डिफरेंट जैसे समद बॉन्ड है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, लोग इसको यूज़ करके नशा करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं तो उनको कहते हैं इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको लोग इनहेल करते हैं अपनी सांस के साथ, और फिर वो उसका नशा चढ़ जाता है उनको। तो ऐसे ड्रग्स को हम कहते हैं इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स में जो एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, स्प्रेज बोटल्स आ जाती हैं, एरोसोल स्प्रेज जो होते हैं उससे लोग ड्रग्स करते हैं। इसके अलावा पेंट को सूंघ के ड्रग वो हाई हो जाते हैं। पेंट थिनर्स को, गैस फ्रॉम लाइटर्स, बारबेक्यूज़, क्लीनिंग फ्लूइड्स, ये जो घर में इस्तेमाल होते हैं सफाई के लिए, जो फ्लूइड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे शीशा साफ़ करने के लिए फ्लूइड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ग्लू की मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। इसके अलावा लोग पेट्रोल से भी नशा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इनहेलेंट की कैटेगरी में। नेक्स्ट ड्रग्स आर स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जिनको कंज्यूम करके इंसान की ब्रेन की एक्टिविटी या नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। जबकि प्रीवियस हम लोगों ने जो ड्रग्स डिस्कस किए उनमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि उसमें नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि स्टिमुलेंट्स में इस्तेमाल करने से नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और हमारे हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग रेट भी तेज़। तो ये होते हैं स्टिमुलेंट्स में हमारे पास निकोटीन आ जाती हैं, एम्फेटामाइंस आ जाते हैं। निकोटीन में टबैको इज़ अ कॉमन ड्रग जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसमें निकोटीन होती है बेसिकली, और टबैको सिगरेट्स में होता है। इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स में भी टबैको लोग कंज्यूम करते हैं। टबैको या निकोटीन कंज्यूम करने से लोगों पे क्या असर होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या अलर्ट हो जाते हैं, और उनकी एपिटाइट, उनको भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है, उनकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है।
ऑल्दो इसके ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है, आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। निकोटीन स्मोकिंग से आपके लंग्स डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके अलावा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स में आपको हो जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ड्रग्स से रिलेटेड है, स्टिमुलेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो है हेलुसिजेंस। हेलुसिजेंस वो ड्रग्स होते हैं जो कि हेलुसिनेशन और कोज करते हैं। जैसे अभी हमने हेलुसिनेशन पढ़े, तो ड्रग्स की वजह से भी हेलुसिनेशन हो सकती है। यानी कोई शख्स ड्रग का इंटेक किया हुआ किसी ने, तो उसको कोई चीज़ें नज़र आ रही हों या कोई चीज़ें सुनाई दे रही हूँ, तो हेलुसिजेंस वो ड्रग्स होते हैं जिसके इस्तेमाल से इंसान को हेलुसिनेशंस होती हैं। उनको ऐसी चीज़ें या सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं जो कि असल में मौजूद नहीं होती। अब हेलुसिनेशन का उनको क्या फ़ायदा मिलता है कि जब वो इंटेक करते हैं हेलुसिजेंस, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलती है, प्लेयर मिलता है, या वो उनको उससे अच्छा लगता है उनको इस्तेमाल करके। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो साइकोटिक डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाते हैं, जैसे हेलुसिनेशन है। इसके अलावा उनकी परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, उनको बातें गलत समझ आती हैं या वो सही तरह से परसीव नहीं कर पाते। इसके अलावा वो डिफरेंट दूसरी चीज़ों में भी उनका, जैसे उनके थिंकिंग में डिसऑर्डर आ जाता है, उनके इमोशनल डिसऑर्डर्स में डिसएसोसिएटिव ड्रग्स हेलुसिजेंस की ही टाइप है। इसके इस्तेमाल से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपकी परसेप्शन ऑफ साइट में प्रॉब्लम आती है। यानी आप लोग देखने में आपको मसाइल पैदा होते हैं, आपको चीज़ें सही तरह नज़र नहीं आती। इसके अलावा आप फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट में पड़ जाते हैं, यानी आप लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं बना पाते, आपको हर कोई बुरा लगता है या अपना दुश्मन लगता है। इसके अलावा आपके कॉन्शियस माइंड पे भी अफेक्ट करता है। डिसोसिएटिव ड्रग्स बेसिकली रिक्रिएशन के पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्लेयर के लिए किए जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो पार्टीज़ में ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं वो डिसोसिएटिव ड्रग्स होते हैं। इसके अलावा जो इसकी टाइप्स हैं, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, वो है केटामाइन एंड नाइट्रोस ऑक्साइड आर क्लब ड्रग्स मतलब जो लोग पार्टीज़ में और डिफरेंट गैदरिंग में यूज़ करते हैं ड्रग्स, इसको हम इस टाइप में लेते हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म और डाईइथाइल ईथर भी इसी में ही आ जाता है, उसको भी रिक्रिएशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है कैनाबिस वो ड्रग है जो कि मैरिजुआना प्लांट से लिया जाता है। ये भी एक साइकोएक्टिव ड्रग है। इसके इस्तेमाल से भी इंसान साइकोटिक प्रॉब्लम्स में आ सकता है। इसका मेडिकल यूज़ भी होता है और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं। कैनाबिस सैटिवा एक प्लांट है जिससे ये ड्रग लिया जाता है, मैरिजुआना। इसके अलावा हशीश, हैश, जिसको हैश ड्रग भी कहते हैं, ये भी एक प्लांट का पार्ट है जिससे ड्रग लिया जाता है, ड्रग बनाया जाता है। इसका भी यही काम होता है कि आपकी परसेप्शन को इम्पेयर करता है, आपके सोचने समझने की सलाहियत को ख़राब कर देता है। इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इसके इस्तेमाल से, कन्फ्यूजन रहती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और इसके अलावा डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसके इस्तेमाल से। तो ये थे आपके ड्रग्स जो कि आपकी कॉन्शियसनेस पे अफेक्ट करते हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।